नमस्कार मित्रों। मेरे एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी। उसने कहा कि उसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आर्डिनो में ये होता है कि उसे समझने में बहुत दिक्कत होता है कि किस पिन का क्या यूज़ है, क्या उसका यूज़ करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या उसका आखिर असली मतलब है। तो इसे ही आज हम समझेंगे अपने इस वीडियो में। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है। आज मैं उस प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाऊंगा। मैं एक एक पिन को चुन चुन के समझाऊंगा कि उसका क्या यूज़ है, कैसा यूज़, कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है, और कुछ प्रॉब्लम्स अगर होते हैं तो क्यों होते हैं, इससे रिलेटेड बातें करेंगे। आप बेसिक वीडियो है तो बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस समझ लेंगे कि अच्छा ये ऐसा होता है और इसलिए ऐसा नहीं होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है पिन कॉन्फ़िगरेशन इन आर्डिनो। तो हम आज जानेंगे आर्डिनो के एक एक पिन का क्या मतलब होता है। हमारे पास टोटल 3 तरह के पिन होते हैं। बेसिकली मैं आर्डिनो उनो के कॉन्टेक्स्ट में आज बात करूंगा, बट बाकी आर्डिनोज में भी सेम ही पिन होते हैं। टाइप्स जो हमारे पास 3 टाइप्स हैं, इन्हीं टाइप के पिन होते हैं, बट वो कुछ में ज़्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं, उस तरह से। हमारे पास सबसे पहले आता है पावर पिन, फिर आता है एनालॉग पिन, फिर आता है डिजिटल पिन। एक एक करके अब इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हमारा आता है पावर पिन। पावर पिन जो होते हैं वो हमारे पास 5 वोल्ट पिन, 3.3 वोल्ट पिन, रीसेट पिन, ग्राउंड पिन और वी इन पिन होते हैं। यहाँ बगल में आप देख सकते हैं मैंने पिक्चर डाला है आर्डिनो का, और यहाँ पे इसी तरह से आर्डिनो में लिखा भी रहता है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि रीसेट पिन जो होता है वो हमारे आर्डिनो के रीसेट करने में यूज़ होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि आर्डिनो का जो वॉइड लूप है वो लगातार रन होता रहता है, और बस उसका जो सेटअप होता है वो एक बार रन होता है। तो इस रीसेट पिन को दबाने के बाद वो रीसेट हो जाता है हमारा आर्डिनो, और फिर से सबसे पहले वो जाके एक बार सेटअप को रन करेगा और फिर लूप को लगातार रन करेगा, उस तरह से। तो ये रीसेट के लिए उस तरह से यूज़ होता है। फिर हमारे पास 3.3 वोल्ट पिन आता है और 5 वोल्ट पिन आता है। ये दो पिन जो होता है हम ये अपने जो सेंसर्स होते हैं उनको पावर देने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ सेंसर्स होते हैं जो 3.3 वोल्ट पे बहुत काम करते हैं, कुछ सेंसर होते हैं जो 5 वोल्ट पे काम करते हैं, तो उनको पावर देने के लिए हम इन दोनों पिन का यूज़ करते हैं। और ग्राउंड जो पिन होता है हमारा, वो ग्राउंड, उन सेंसर्स में भी ग्राउंड पिन रहते हैं, तो उसको उससे कनेक्ट करने के लिए करते हैं, क्योंकि हमारे सारे जितने भी डिवाइसेस साथ में कनेक्टेड है आर्डिनो से, सबका ग्राउंड कॉमन होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से बहुत ज़रूरी होता है। और लास्ट में हमारे पास आता है वी इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिन है और बहुत कम लोग जो नया नया शुरू करते हैं वो इस पिन के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो ये वी इन का मतलब होता है वोल्टेज इन। अगर आप हर वक्त तो अपने आर्डिनो को यूएसबी से प्लग करके रख नहीं सकते हैं, 9 वोल्ट बैटरी से आप इसे पावर दे सकते हैं। पावर एडेप्टर भी इसमें रहता है, तो पावर एडेप्टर भी तो आप नहीं यूज़ कर सकते ना हर वक्त, वायर्ड थोड़ी ना अच्छा लगता है। तो आप यहाँ 9 वोल्ट बैटरी यूज़ करेंगे। अब 9 वोल्ट बैटरी कैसे यूज़ करेंगे, उसमें भी पावर जैक रहता है, वो यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ एक और तरीका है, वो होता है वी इन पिन। वी इन पिन जो होता है इसमें आप 9 वोल्ट का पॉजिटिव लगाएंगे और ग्राउंड में नेगेटिव लगाएंगे, और हमारा आर्डिनो चलने लगता है। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है हमारे आर्डिनो को यूज़ करने का, और इसके बारे में लोगों को कम पता होता है। लोग जो एक्सटर्नल पावर कनेक्ट करते हैं वो सीधे 5 वोल्ट में लगा देते हैं, जो कि डैमेज कर देता है हमारे आर्डिनो को। इसीलिए अगली बार से जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका पॉजिटिव आप वी इन से ही दें, और प्लीज़ 12 वोल्ट से ज़्यादा ना रखें, आपका आर्डिनो खराब हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है एनालॉग पिन्स। एनालॉग पिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे सेंसर्स जो होते हैं वो एनालॉग ही होते हैं मैक्सिमम। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सेंसर का नाम देता हूँ, LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, जो कि लाइट की इंटेंसिटी को बताता है। अब लाइट का इंटेंसिटी तो कुछ भी हो सकता है, बहुत ब्राइट, बहुत लो, और कोई वैल्यूज़ नहीं है वो कि ये इतना होता है, वो उतना होता है। तो हम कैसे उसको डिजिटली यूज़ करते हैं। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए ये सारे पिन उसी पे वर्क करते हैं। तो क्या करते हैं, ये जितने भी सबसे ब्राइट जो होता है वो उसको काउंट करते हैं, और सबसे लो जो रहता है उसको काउंट करते हैं। सबसे ब्राइट को वो 1 0 2 4 काउंट करते हैं, और जो सबसे लोएस्ट होता है उसको 0 काउंट करते हैं। और इनके बीच में सारे वैल्यूज़, 1 का मतलब कुछ होता है, 100 का मतलब थोड़ा ब्राइट होता है, इस तरह से उस सारे वैल्यू का मतलब वो रख देते हैं कुछ ना कुछ। अभी आपको उतना नहीं समझ में आ रहा होगा, जब मैं बनाऊंगा नेक्स्ट प्रोजेक्ट तब आपको समझ में आएगा उसका मतलब। फिर हमारे पास आता है 2 पिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, A4 और A5। SDA यानी कि सीरियल डेटा, एंड A5 सीरियल क्लॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिन है। किस तरह से इंपॉर्टेंट है, ये एक तरह का कम्युनिकेशन में बहुत है, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। उसका नाम है I2C कम्युनिकेशन।
मैं इसके डेप्थ में नहीं जाऊँगा, बस इतना बता देता हूँ कि मैक्स जो आपके पास आप जो एलसीडी या कोई भी स्क्रीन यूज़ करेंगे, वो इन दोनों पिन का यूज़ करके कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल पिन। डिजिटल पिन तो हमारे पास बहुत सारे हैं, 0 से लेके 13 तक, बट हर पिन का कुछ ना कुछ मतलब होता है, कुछ इंपॉर्टेंस होता है। आप किसी के साथ कुछ कर सकते हैं, कुछ के साथ नहीं कर सकते। तो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है और उन 3 पार्ट को हम समझते हैं। और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, बस मैंने बेसिक 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले पिन नंबर 0 एंड 1 डिजिटल का, ये जो होते हैं वो रिसीवर और ट्रांसमीटर होते हैं। RX और TX आपने नाम देखा होगा, और ये सीरियल कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं। सीरियल कम्युनिकेशन ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। अब जैसे आपने इसके साथ कोई डिवाइस या मॉड्यूल कनेक्ट किया, फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ मॉड्यूल, तो ब्लूटूथ मॉड्यूल अगर कोई वैल्यू लेता है, फॉर एग्जांपल उसे एक वैल्यू मिला 52, जैसे आपने फ़ोन से एक बटन दबाया और उसे वैल्यू मिला 52, अब वो उस 52 को आर्डिनो तक कैसे पहुंचाए, तो यहाँ पे ये सीरियल कम्युनिकेशन आता है। वो 52 वैल्यू जो है सीरियल, ये जो 2 पिंस रहते हैं इनके थ्रू आर्डिनो तक पहुंचाता है और आर्डिनो को सीधा वो मिल जाता है। अच्छा भाई 52 वैल्यू तुझे मिला है, तो मैं देखता हूँ 52 वैल्यू का क्या मतलब है, फिर उसके हिसाब से वो अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप इन दोनों पिन से कोई भी आउटपुट डिवाइस यानी कि मोटर या एलईडी कनेक्ट करने की गलती ना करें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो सही से वर्क नहीं करते हैं इन दोनों पिन के साथ। फिर हमारे पास आते हैं PWM पिन्स। नाम तो काफ़ी खतरनाक है। PWM का मतलब होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। अब आप PWM पिन को कैसे पहचानेंगे, तो आप ये साइन देख रहे हैं, यहाँ पे एक साइन है, अब आप देख रहे हैं ये साइन है, इस साइन को, ये साइन जो है वो पिन नंबर के आगे लगा हुआ रहता है। जिस पिन नंबर के आगे ये साइन लगा हुआ रहता है वो हमारा जो पिन होता है वो होता है हमारा PWM पिन। बड़ा आसान है, 3, 5, 9, 10, 11 टोटल 6 पिन्स है हमारे पास। PWM का मतलब क्या हुआ, तो आसान से भाषा में समझाऊँ तो आपने सुना है कि या देखा ही होगा कि जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज लो रहता है तो बहुत डिम जलता है लाइट, तो उसी तरह से वो उस वोल्टेज को कंट्रोल करता है। जैसे कि हम इसको 0 से लेके 5 वोल्ट के बीच में मेंटेन कर सकते हैं। तो 0 से लेके 5 वोल्ट के बीच में कोई भी वोल्टेज हम दे सकते हैं पर्टिकुलर एक टाइम के लिए उस पिन से आउटपुट में। जैसे कि एक एलईडी कनेक्ट कर दिया हमने पिन नंबर 3 से और उसे हमने दिया, और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 225 और मिनिमम वैल्यू होता है 0, और फंक्शन यूज़ होता है एनालॉग राइट, जो मैंने बताया था पिछले बार की डिजिटल पिन्स का जो लिखने का एक तरीका होता है यूज़ करने का, तो ये भी होता है एनालॉग राइट। तो उसमें हम इस पिन का यूज़ करते हैं। जैसे कि उसमें हमने लिख दिया 0, तो हमारे पास एलईडी 0 ब्राइटनेस में जलेगा। अगर 100 लिखा तो वो ब्राइट होगा, बहुत अच्छा ब्राइट हो जाएगा, और अगर 225 लिखा तो वो मैक्स 5 वोल्ट पे यूज़ होगा। तो इस तरह से PWM पिन का यूज़ होता है। इसी तरह से आपने देखा होगा जो हम बॉट्स बनाते हैं, लाइन फॉलोअर, तो उसमें हम कैसे उस बॉट के व्हील्स का जो स्पीड होता है उसको कंट्रोल करते हैं, तो उसमें ये पिन्स काम आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिजिटल पिन्स, जितने भी हमारे पास होते हैं, तो इसमें काफ़ी तरह के डिजिटल पिन्स हमारे पास होते हैं। एक और जैसे कि पिन नंबर 13, 12, 11 जो हमारे पास ये 3 पिन होते हैं, SCK, मीसो और मोस्टली इन्हें कहते हैं। ये भी एक तरह के कम्युनिकेशन ये भी एक तरह के कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं। और बाकी जो पिन है, जैसे हमारे पास पिन नंबर 13, 12, 8, 7, 4, 2, ये पिन जो रहते हैं ये नॉर्मल हमारा डिजिटल पिन्स होते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करूँ तो ये 2 ही स्टेट को सपोर्ट करते हैं, आइदर ऑन आइदर ऑफ, आइदर 0 और 1, समझ ही गए होंगे आप। जो PWM पिन होते हैं उनको भी हम एज अ ऑन ऑफ यूज़ कर सकते हैं, बट उनके पास एक अलग फीचर भी रहता है। और एक और बात, जो पिन 13 होता है हमारा, उसे हम बिल्ट इन पिन कहते हैं। मतलब कि जो एक आपने देखा होगा, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक LED है, यहाँ पे एक LED रहता है। ये LED जो होता है पिन नंबर 13 से ऑलरेडी कनेक्टेड रहता है। इस पिन को आप जैसे भी प्रोग्राम करेंगे तो वो इस LED पे भी आपको दिखेगा, जो यहाँ पे एक LED रहता है उसमें। तो ये तीनों तरह के पिन मैंने आपको समझा। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको मज़ा आया होगा। मैंने पिन कॉन्फ़िगरेशन पूरा समझा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इंतज़ार किस बात का है? कमेंट करके बताओ कैसा लगा, क्या नया जानना चाहते हैं आप। और हाँ भाई, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब ठोके बिना मत जाना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ।